हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरपीएफ एसआई एनालिसिस स्पेशल वीडियो हमारी ये है और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आप भी 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऑल शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 9-10 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में, तो आप सभी को ये वीडियो अच्छे से देख लेना है ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। गाइज़ ये हमारी जो सीरीज़ है इसकी ये 6 वीडियो है। इससे पहले हम 5 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जिसमें हम करीबन 500 से 700 क्वेश्चंस समथिंग आपको कवर करवा चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम 110 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के हैं ये आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी ये जो 500 से 700 और ये मिलाकर करीबन 800 के समथिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, 500 से 700 के समथिंग। तो आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है यहीं से आपके बन जाएंगे एज इट इज़। इन वीडियोस की पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपडेट कर दी है एप्लीकेशन पर, तो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको आरपीएफ जो एसआई वाली हमारी टेस्ट सीरीज़ है स्पेशल, तो इसमें मिलेगी, इसमें हमने डाल दी है, तो आप जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इससे पहले जितनी भी पीडीएफ थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में से मापा जाता है। देखिए वायुमंडलीय दाब की जब भी बात आती है तो ये बैरोमीटर के साथ में आपका करेक्ट आंसर जाएगा। बैरोमीटर जो है इससे मापा जाता है, यानी कि वायुमंडलीय जो दाब मापक यंत्र है इसका नाम है बैरोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो किसने शुरू की थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया गया था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को बोला जाता है मृतकों का टीला। शेरशाह सूरी जो है इसका मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, जल का बर्फ में बदलना जो परिवर्तन है कौन सा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल रिएक्शन ही होती है। क्लियर है, तो जल का बर्फ में बदलना ये एक भौतिक परिवर्तन है। गाइस आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देते हैं। ये आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जिस पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ इस टेस्ट सीरीज में आप सिर्फ 50 रुपये में 49 रुपीज़ में आप इनरोल कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा जो प्राइस ड्रॉप है देखने को मिला है आपको। इसमें आपको ओल्ड जो आपका पैटर्न बन रहा है एग्जाम में, सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बनेंगे, इसी में मिल जाएंगे। इसके लिए आप एक बार डेमो का भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगर ये देख लेते हैं आप तो आपको भी यहाँ से कुछ हद तक आइडिया लग जाएगा। इन वीडियोज़ की देखिए, यहाँ पर आपको बता दें ये नंबर दे रखे, इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो आपके लिए। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है ये पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको, एक बार जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और एसएससी डीडी के लिए भी स्पेशल टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि इसका नाम क्या है। पीयूष ग्रंथि को जो ग्रंथि नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस इसको बोला जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा इसको कर्क रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट है, बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हॉकी में। बोली जो शब्द है ये हॉकी में प्रयुक्त होने वाला खेल है। इसके अलावा अष्टाध्यायी के लेखक आपसे पूछे तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है इनका नाम पाणिनि है। चलिए, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो ये बरौनी में देखने को आपको मिलता है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका जो था इसको स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, स्पिग्मोमेनोमीटर जो है इससे क्या नापते हैं, तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बेसिकली नापा जाता है ना, स्पिग्मोमेनोमीटर से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं। हीटर का जो तार है ये नाइक्रोम के तार का, नाइक्रोम से बना होता है हीटर का तार। इसके अलावा जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन एक धातु है, इसका बेसिकली बना होता है।
तो अगर हीटर का पूछा जाए तो नाइक्रोम तार रहेगा। बल्ब का जो तंतु बना होता है वो नाइक्रोम तार, वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये दोनों में आपको याद रखना है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो ये केले का पेड़ है, आपने देखा होगा, इसमें लकड़ी नहीं होती है। गोदान किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो ये पीटी ऊषा को बोला जाता है उड़न परी के नाम से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस फ्रांस में आपका करेक्ट आंसर रहेगा, पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में जो है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, WTO की। गाइस देखिए हमारी ये RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपये के प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो भी दे रखा है हमने, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ इसकी मिल जाएगी। कोई भी डाउट है कुछ क्वेश्चन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये SSC GD के लिए स्पेशल है, इसमें भी 500 से ज़्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं। डेमो ये दे रखा है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी RPF कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल है। ये टेस्ट सीरीज 500 से अधिक टेस्ट है, इसमें 20+ FLTs है और 280+ यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह और भी आपको PDF स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। नाममात्र के शुल्क पर अभी आपको ये मिल जाएगी, डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है कुछ करे तो नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है ना? भारत का सर्वाधिक जो शिक्षित राज्य है ये केरला है। केरल का साक्षरता लिटरेसी रेट बहुत हाई है, आपको देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1K और 2K का अर्थ क्या है? तो 1K यानी 1000 होता है, 2K यानी 2000 होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम जो महिला मुस्लिम शासिका थी, इनका नाम क्या है? तो रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये जो था अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है ये कौन है? तो भूटान है, जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रजिया जो सुल्तान है ये किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। पुराणों के अनुसार किसका रथ जो है 7 घोड़ों का है? तो सूर्य का, भगवान सूर्य का जो रथ है 7 घोड़ों का है पुराने के अकॉर्डिंग। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? संजय करेक्ट आंसर रहेगा। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो ये कुत्ते के काटने पर होता है हाइड्रोफोबिया। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? तो मिश्र धातु हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। टिहरी बांध से किन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये जो राज्य है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, टिहरी बांध से इन राज्यों को पेयजल प्राप्त होता है। भारत का सबसे लंबा जो बांध है ये कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा करेक्ट आंसर। लंबाई है करीबन 26 किलोमीटर के समथिंग। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा जो शहर है ये प्रसिद्ध है? तो नासिक करेक्ट आंसर रहेगा। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर राजस्थान कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है कौन सा है? तो ये एंजिल जलप्रपात है, एंजिल फॉल। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये गोबी मरुस्थल या गोबी रेगिस्तान जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इंकलाब जिंदाबाद जो नारा था ये किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। पायरोमीटर किसको मापता है? तो ये विकिरणों की तीव्रता को मापता है। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का जो शासक था ये कौन था? नुसरत इसका नाम है, नुसरत शाह करके था बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक। भारत का सबसे निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका हो जाएगा। दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ है जो इलायची पहाड़ियाँ के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिण भारत की अंतिम पहाड़ियाँ ये हैं। मुगलों के राज की भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान करेक्ट आंसर रहेगा। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या था? तो ये त्रिपिटक इसको आई थिंक बोला जाता है। तेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु का जो सेलम है यहाँ पर ये देखने को मिलती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? अभी क्वेश्चन बना है, केरल और तमिलनाडु जो है यहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ, कार्डमम जो पहाड़ी है, माउंटेन देखने को यहाँ पर मिलता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में है ये।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? तो आरबीसी होगा आपका करेक्ट आंसर, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? सहारा रेगिस्तान है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स के द्वारा जो है की गई थी गैस इंजन की खोज। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। विश्व का सबसे गर्म जो स्थान है कौन सा है? तो ये अल्जीरिया, लीबिया हो जाएगा। ये विश्व का सबसे जो है गर्म स्थान माना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है नमक का अणुसूत्र, तो NaCl आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि STD का फुल फॉर्म क्या है ना? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इसका नाम है ना। STD, S यानी सब्सक्राइबर, T यानी ट्रंक और D यानी डायलिंग, तो ये आपका होगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD। अगला क्वेश्चन है आपका पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, तो पित्तरस में नहीं होते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है ये कौन से प्रकार की है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। रक्त क्या होता है? तो रक्त जो है ये क्षारीय बेसिकली होता है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो आहार नाल की कोशिकाएं होती है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा धर्मवीर, आपको याद रखना है। भारत के संसद के अंग, जो भारत के संसद में अंग होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 से हुआ था भारत में पिन कोड का आरंभ। गोबर गैस में पाए जाने वाले जो गैस है इसका नाम कौन सा है? तो ये मीथेन गैस पाई जाती है। कायांतरित कौन सी सेल है? तो ये संगमरमर की सेल होती है, ये चट्टानें होती है जिनको कायांतरित चट्टानें बोला जाता है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र वाली कोशिका है प्राणी में सबसे लंबी कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। जब पानी उबलता तो इसका ताप जो है ये कैसा रहता है? तो ये एक समान रहता है। कोशिका का शक्ति ग्रह आपसे पूछा है कौन सा है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? थल सेना का एक अधिकारी पद है जनरल, है ना। कोयना बांध किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन वाला जो सिद्धांत है ये परमाणु बम में काम करता है। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिकाएं होती है? तो एक कोशिकाएं होती है अमीबा में। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये बना था 1963 को, 1963 को। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है, 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो ये स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए थे? तो ये मटर पर प्रयोग किए थे, है ना। और इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरीज को कहा जाता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून को 1576 को। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा, इसको बोला जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ये कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। सामर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में सामर झील। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास वंश जो था इसकी खोज, है ना, दास वंश की खोज या गुलाम वंश की खोज आप बोल सकते हैं, गुलाम वंश की खोज ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये क्वाटोपेक्सी, इक्वेडोर संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पिट्यूटरी है। इस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को बोला जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। अफीम को
पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से प्राप्त किया जाता है अफीम को। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है ना। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो रेत हो जाएगा। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता भेजा गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है? तो गुरु शिखर पर्वत है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसको ईंधन बोला जाता है। तो गाइस यहाँ पर हमने 110 क्वेश्चंस जो है ये बेसिकली आपको कवर करवा दिए इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको देखा होगा, आपको आइडिया लगा होगा, है ना। और इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लिया आपने, इससे पहले जितने भी कवर करवाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएंगे सारे व्यवस्थित, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 50 रुपये के प्राइस पर अभी मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 10 FLTs मिलेंगे। जो आपका पैटर्न बन रहा है एग्जाम में, सेम टू सेम पैटर्न इस टेस्ट सीरीज में आपको हमने कवर करवाया हुआ है। तो आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ये हमारी SSC GD के लिए स्पेशल है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज, और इसका डेमो भी एप्लीकेशन पर डाला है। नाम मात्र की प्राइस पर आपको ये अभी मिल जाएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन पर डेमो डला है इसका। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। क्लियर है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। इन वीडियोस की PDF के लिए गाइस आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए, है ना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।